पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले हमने आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात सामने रखी, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, उसके साथ ही और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, इसको लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, कई मसले चल रहे हैं, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी इन्होंने बात की है। और कौन कौन से मुद्दे थे, क्योंकि इस पत्रकारों के भी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल थे। गहलोत ने किन किन मुद्दों को लेकर यहां अपनी बात साझा की? जी देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और साफ तौर पर जो मुख्य मुद्दा है, कल दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था, वो यहाँ पर मुख्य रूप से उन्होंने रखा है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात नादिर शाही तरीके से बच्चों को पीटा गया है और उनके चोटें आई है, उन्होंने कहा कि अगर कोई उसकी तस्वीरें देखे और अगर कोई उसके वीडियो देखे तो ये समझ में आता है कि जो आदेश मिले थे पीटने वालों को, वो किस तरीके के आदेश ऊपर से वहां पर उनको मिले होंगे। उन्होंने कहा कि भले ही वो किसी भी विचारधारा के बच्चे हों, वो वहां पर पहुंचे थे। अशोक गहलोत ने ये भी साफ तौर पर कहा कि आरएसएस विचारधारा के और जो बीजेपी विचारधारा के जो माता पिता है, उनके बच्चे भी वहां पर प्रदर्शन में पहुंचे और उन बच्चों ने माता पिता को भी ये कहा कि ये उनके भविष्य का मामला है, उनके भविष्य के साथ क्या होगा, इसीलिए वो लोग वहां पर प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम वहां पर हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो जो बैरिकेडिंग होती है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है और ज्यादा मजबूत किया जाता है। लेकिन इस तरह की चीजें और बातें सामने आई है जिसमें जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी खुद ही वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको हटाते हुए नजर आए। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था अशोक गहलोत का कि ये बात समझ से परे है कि आखिर पुलिस ने वहां से जो सीसीटीवी कैमरे हैं क्यों हटाए हैं। साफ है कि यहाँ पर मामले में जो आंदोलन है उसको कुचलना सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे ने जो मैसेज दिया है देश में, उसके बाद में घर घर में आक्रोश भी सामने आया है, सरकार का पतन सामने आ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यधारा की जो मीडिया है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, वरना इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने इस मामले में नहीं निभाया। एक बात उन्होंने ये भी कही, जिस तरीके से अस्पताल से सोनम वांगचुक का एक पत्र सामने आया था, हस्तलिखित पत्र वो था और एक्स पर वो शेयर किया गया था, जिसमें 3 मांगे उन्होंने रखी थी और उसमें ये मांग हटा दी गई थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जिसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ। तो अशोक गहलोत का साफ तौर पर ये कहना था कि वो ये नहीं मान सकते कि ये जो लेटर है या ये जो मांग है ये सोनम वांगचुक की मांग है। सोनम वांगचुक ऐसा नहीं कर सकते कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ दे। ये इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार की तरफ से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये उसी का एक टैक्टिक्स है, उनका ये कहना था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव पर भी डॉक्टर प्रभात अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये कहना पड़ रहा है कि अगर सरकार चुनाव नहीं करवाती है तो हमको बता दें कि उसकी तारीखों के लिए उन्होंने कहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी देने के लिए। तो न सिर्फ निकाय और पंचायत चुनाव बल्कि दिल्ली में जो प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी कई सवाल अशोक गहलोत की तरफ से खड़े किए गए।